अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये टाइम प्रिडिक्शन होगी। आप लोगों को इस चीज़ में समझने में बहुत आसानी होगी कि बिटकॉइन अगर जो मैं आज प्रिडिक्शन देने वाला हूँ टाइम के हिसाब से उस तरह के मूव करेगा, उस तरह की अगर कैंडल्स बनाएगा, उस तरह के एरिया में जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो काइंडली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे कम और ज़्यादा ज़ुबानी समझाऊँगा। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी डायरी और पेन या एक पेपर वर्क कर लें, जहाँ पे आप जो मेरे अल्फाज हैं इनको टाइम के साथ नोट कर लें। देन आपको बात भी समझ आएगी और आपको ये बातें जो मैं कहूँगा ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपको बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काइंडली आप जो है अपनी एक डायरी और पेन रख कर इन बातों को लिखें, तो आपको इस वीडियो को बार बार देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गौर से तवज्जो से सुन के उन पॉइंट्स को नोट करना है टाइम के हिसाब से और उसके मुताबिक अपना प्लान बनाना है कि बिटकॉइन कहाँ तक कितने टाइम में कैसे जा सकता है और आपने कब और किस टाइम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये आप सब ने इसके मुताबिक चलना है। तो मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि रात को बिटकॉइन काफ़ी डाउन आ रहा था, तो जो ही फेड की मीटिंग हुई और नंबर्स भी काफ़ी हाई आए और उसके बाद जो है एक अनाउंसमेंट होनी थी आधे घंटे के बाद वो हुई। तो वो न्यूट्रल अनाउंसमेंट जब हुई तो उसके बाद बिटकॉइन ने पंप लगाना शुरू कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे CPI नंबर बहुत ज़्यादा हाई आए, बहुत सारी चीज़ें जो बिटकॉइन के अगेंस्ट जाती हैं। और एक शायद पॉल है वो बंदा, या डेविड क्या नाम है, मुझे उसका नाम नहीं आता, जो फेड का बड़ा है, तो उसने नेगेटिव जो है ना पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव बोला और उसने मतलब न्यूट्रल बात कर दी, जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप होना शुरू हो गया। दोस्तों, मैं यहाँ पे चंद बातें करूँगा। असल में मैं चाहता था कि मैं लैपटॉप के ऊपर ना माउस के साथ कर्सर को हिलाकर उससे समझाऊँ आपको, लेकिन मुझे लैपटॉप के साथ एक चीज़ होती है वो अटैच करने वाली नहीं मिली और मुझे थोड़ा सा ना लैपटॉप का इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी इतना सही नहीं आता। वीडियो बनाना, उसको एडिट करना या जो भी करना और उसको अपलोड करना, अभी इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। तो उसको आज थोड़ा सा देखूंगा तो फिर इंशाल्लाह लैपटॉप के ऊपर जो है ना आपको समझाया करूंगा। और मोबाइल छोटा सा होता है तो इस पर सिंपल जो बातें होती हैं उन बातों को बस आप नोट आउट कर लेना इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पीछे इसके अपने पूरी सर्च होती है, अपनी चार्ट पैटर्न को देखकर पूरा एक तजर्बा होता है। तो उसके मुताबिक जो बातें मैं करूँगा, तो अगर आप उसके मुताबिक चले तो इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे। आज बात करते हैं कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, अप या डाउन कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों, पहली तो बात ये कि बिटकॉइन ने अभी 20,000 पे $20,000 पर आया है, $20,100 तकरीबन। लेकिन बिटकॉइन ने जहाँ पर पहला पॉइंट था वो था तकरीबन $19,700, यानी कि जो पुराना लो था, ये आप देख सकते हैं, ये वाला लो, ये वाला जो लो था ये 19,700 तकरीबन। ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है, ड्रॉ की हुई है, ये देख सकते हैं। ये देखें, ये वाला जो लो था बिटकॉइन ने अभी तक इसको टच नहीं किया और बिटकॉइन 4 घंटे के मुताबिक अगर देखा जाए तो 4 घंटे के मुताबिक बिटकॉइन बाउंस किया। वही न्यूट्रल जब उसने खबर दी तो बुलिश हो गया। अब बात यह है कि क्या बिटकॉइन नीचे आएगा, तो मेरा जो जवाब है वो है यस, बिटकॉइन नीचे ज़रूर आएगा। लेकिन बिटकॉइन का अभी एक पंप रहता है, वो पंप आप कह सकते हैं कि तकरीबन जो है वो 26K तक होना चाहिए, तकरीबन इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ तकरीबन जो है वो 31 और 37 तक होना चाहिए। अगर जो चीज़ मैं कहने लगूँ, ये जुमला ज़हन में रखिएगा, मैं जुमलों में बात करूँगा और आपने, क्योंकि मैं चार्ट पे उस तरह समझा नहीं पा रहा, अगर बिटकॉइन 37K तक चला गया, अगर बिटकॉइन 37K पे चला गया तो बिटकॉइन याद रखिएगा कि तकरीबन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लगाएगा करेक्शन करते हुए, यानी बुल रन जो है वो 1 साल
या 1.5 साल के बाद आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन अभी 37 के चला गया यहाँ से डिप लगाए बगैर, तो फिर बिटकॉइन 1 साल, मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ आपको, 1 साल से ज़्यादा लगाएगा। 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ज़्यादा। वो 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 1 साल मिनिमम टाइम बता रहा हूँ। अगर 37 के यहाँ से बिटकॉइन गया तो फिर 1 साल लगाएगा। आप मेरा पॉइंट नोट कर लिया आपने कि 37 के पे अगर बिटकॉइन जाता है तो 1 साल से ज़्यादा अरसा लगाएगा, क्योंकि बिटकॉइन करेक्शन करते हुए। ठीक है, अगर बिटकॉइन इस 19,000 के एरिए को टच करने के बाद, 18,000 19,000 के एरिए पे आने के बाद ऊपर जाता है, तकरीबन कितना, 37 की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ $1,00,000 के ऊपर। अगर बिटकॉइन $1,00,000 तकरीबन 75,000 से लेकर $1,00,000 के दरमियान अगर बिटकॉइन जाता है, एक बुल रैली दिखाता है, तो फिर बिटकॉइन तकरीबन 2 से 2.5 साल लगाएगा अपनी करेक्शन मुकम्मल करने की। अब वो कौन सी करेक्शन है, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैंने शुरू में कहा कि बिटकॉइन नीचे आएगा, यस आएगा। बिटकॉइन ने नीचे कहाँ तक आना है, अब ये पॉइंट नोट कर लें। बिटकॉइन ने जो नीचे आना है, नीचे का एरिया है, वो तकरीबन 15,000 का एरिया बिटकॉइन ने क्लेम करना है। जो बोस्ट, जिसको मैं बहुत अरसा पहले मैंने बात की थी, जब बिटकॉइन बहुत ऊपर जा रहा था, तकरीबन जब फर्स्ट टाइम वो हाई बनाया था 63K का, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि यार बिटकॉइन ज़िंदगी में एक दफ़ा 9K पे ज़रूर आएगा, 9K 10K पे लाजमी आएगा बिटकॉइन। उस वक्त मैं ये कह रहा था अपने दोस्तों को, ओपनली मैंने ये बात नहीं की थी। जो मेरे शागिर्द थे, मेरे दोस्त थे, मेरे रिलेटिव थे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेरे से गपशप करते हैं, तो मैं उनको ये कह रहा था कि ये लाजमी आएगा। और ट्विटर पे भी शायद मैंने ये बात कही थी कि बिटकॉइन जहाँ मर्ज़ी चला जाए, जहाँ मर्ज़ी चला जाए, $2,00,000 पे जाए, $3,00,000 पे जाए, लेकिन ज़िंदगी में दोबारा तकरीबन 9,000 और 10,000 पे बिटकॉइन लाजमी आएगा। इस एरिए को क्लेम करने, इस एरिए को टेस्ट करने लाजमी आएगा, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जिसमें CME गैप भी है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। और मेरे चार्ट पैटर्न के मुताबिक इस एरिया को बिटकॉइन अगर क्लेम करता है तो बिटकॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग मूव करेगा अपर साइड की तरफ, और ये इसका आखिरी डिप होगा, आखिरी डिप जब भी करे। लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने उस एरिए को क्लेम करने के लिए अब हमें अभी बिटकॉइन उस एरिए के करीब है, और अब हमें ये बात समझनी है कि बिटकॉइन जो है वो इस एरिए को क्लेम करता है या नहीं करता। तो मैं उसके ऊपर बात अब करूँगा, 10,000 के एरिए पे बात करूँगा। जो पहली मैंने बातें की वो आप समझ गए हो कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे 19,779 को टच किए बगैर अगर 37K पे चला जाता है, तो फिर बिटकॉइन साल से ज़्यादा टाइम लगाएगा करेक्शन करते हुए। वो करेक्शन कौन सी होगी, वो करेक्शन हो सकती है 15,000 की, वो करेक्शन हो सकती है तकरीबन 10,000 की। बात समझ आइए आपको, 15 और 10,000 की करेक्शन बिटकॉइन करेगा। और अगर बिटकॉइन ऊपर चला जाता है नीचे आने के बाद, तकरीबन 19,700 को क्लेम करने के बाद या 18,000 पे आने के बाद दोबारा ऊपर जाता है, और इतना ऊपर जाता है कि 75,000 और 1,00,000 के राउंड अबाउट चला जाए, इस एरिए के राउंड अबाउट चला जाए, तो देन बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा, क्योंकि वो 18,000 से उठा और 1,00,000 पे चला गया या 75,000 पे चला गया, तो बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा। ठीक है, और दोबारा जो नीचे आएगा तो उसमें तकरीबन बिटकॉइन 2 से 2.5 साल, 2 साल से ऊपर टाइम लगाएगा अपनी करेक्शन कंप्लीट करने में। यानी कि 10,000 पे दोबारा आने के लिए बिटकॉइन 2-2.5 साल लगाएगा। अब ये दो बातें होगी हमारे सामने। अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन अगर नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं जाता, 37K नहीं जाता, 75K नहीं जाता, बिटकॉइन नीचे आ जाता है, नीचे कितना, तकरीबन $15,000 पे अगर बिटकॉइन आता है, 15,000 $14,000 पे आता है, और 10,000 के एरिए पर नहीं आता और ऊपर चला जाता है, ऊपर कितना, तकरीबन 37K,
अब ये मैं तीसरी बात करने लगा हूं, तीसरा पॉइंट है। तो बिटकॉइन 37K पे चला जाता है, तो देन बिटकॉइन दोबारा 10,000 पर आने के लिए तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा लगाएगा। पहले का मैंने साल बताया, दूसरे का मैंने 2 साल से ज़्यादा अरसा बताया, और कम से कम अगर 15 को क्लेम करने के बाद 37 पे जाता है तो 1.5 साल का ज़्यादा अरसा लगेगा। बुल मार्केट जो होगी वो 1.5 साल के बाद आएगी, यानी कि ब्लीडिंग होगी और DXY भी ऊपर अपना 120 तक या उससे भी ज़्यादा ऊपर, जितना भी मतलब उसका एक प्रिडिक्शन बनती है, क्योंकि उसको मैंने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन 120 तक वो इजीली जा सकता है DXY। तो 120 तक अगर वो जाए, और ये बिटकॉइन जो है जब तक वो 120 पे जाने के लिए जो टाइम लेगा, इतना ये नीचे टाइम लगाएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। पूरी दुनिया की मार्केट साल, 2 साल, 3 साल जितनी भी बियर रहती है या करेक्शन में रहती है, तो उसकी सूरत जो होगी वो DXY को एक दफ़ा हायर हाई या हाई मरवाने के लिए होगी, ठीक है। और बिटकॉइन का जो मकसद है वो DXY को फॉलो करना नहीं है। इसका जो मकसद है वो अपनी करेक्शन 10,000 वाली लाजमी कंप्लीट करने है। अब ये जुमला मेरा एक और नोट कर लें कि 10,000 की करेक्शन अगर बिटकॉइन अभी कर जाता है, यानी कि ऊपर नहीं जाता। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि मैंने एक दिन ये बात की थी कि अगर बिटकॉइन 3 लाख पे भी चला जाए तो 10,000 पे लाजमी आएगा, लेकिन वो 3 लाख पे, 2 लाख पे, 1 लाख पे तो जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन अब बिटकॉइन 20 पे आया हुआ है। अब बिटकॉइन के लिए 10,000 को क्लेम करके ऊपर जाना बहुत ईजी है, बजाय कि वो फिर ऊपर जाए और फिर बहुत ज़्यादा अरसा लगा कर नीचे आए, फिर एक 10,000 पे आए, फिर इस तरह। मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन अब इजीली 10,000 को क्लेम करके तकरीबन जो है ऊपर जा सकता है। तो अब बात हो रही है 10,000 की। तो अगर ये जो मैं टाइम पीरियड आपको दे रहा हूँ बार बार, 1 साल, 2 साल, और अभी जो तीसरा टाइम दे रहा हूँ 1.5 साल से ज़्यादा, ये सारे टाइम 10,000 को क्लेम करने के लिए हैं, 10,000 के एरिए को हिट करने के लिए हैं। और अगर अब चौथी बात समझ लें, अगर तीसरी बात आपको समझ आ गई है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर बिटकॉइन $15,000 के एरिए को हिट करता है और 37K पे चला जाता है, ठीक है, तो 1.5 साल का अरसा लगाएगा। और अगर बिटकॉइन 37K पर नहीं जाता, ऊपर चला जाता है तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 75,000 या $1,00,000 के राउंड अबाउट, तो फिर कितना अरसा लगाएगा? फिर बिटकॉइन तकरीबन 2 साल से लेकर 3 साल के अरसे, तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा लगाएगा बिटकॉइन अपनी करेक्शन कंप्लीट करने में। सॉरी, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिटकॉइन 15,000 पे अगर आता है, 37 पे जाता है, तो 1.5 साल का अरसा लगाएगा दोबारा नीचे आने में, टाइम लगाने में, अप डाउन करता रहेगा इसी एरिया के दरमियान, यानी कि 15 और 37 के एरिया के दरमियान बिटकॉइन मूव करता रहेगा। अगर बिटकॉइन चला जाता है ऊपर 75,000, $1,00,000 पे, ठीक है, तो $1,00,000 तक जो है वो 2 साल का अरसा बनता है, 2 से 2.5 साल का, 2.5 साल के मिनिमम 2.5 साल लगाएगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन नीचे 10,000 पर आएगा और देन बिटकॉइन की असल बुल रैली जो है वो $10,000 के एरिया को क्लेम करने के बाद शुरू होगी। ये बातें आपको समझ आ गई हैं? ये मैंने 3 पॉइंट लिखवाए हैं। अब चौथा पॉइंट जो आपने नोट डाउन करना है, समझना है, फिर एंड पे जो मैं बातें करूंगा वो बातें होंगी कि अब बिटकॉइन शॉर्ट टर्म क्या कर सकता है, हमने शॉर्ट टर्म किस तरह देखना है। चौथी जो बात है वो ये है, अगर बिटकॉइन इन्हीं 2 से 3 मंथ के अंदर 10,000 पे आ जाता है, यानी आज के दिन से लेकर तकरीबन आप कह सकते हो कि बिटकॉइन 3 महीने 90 डेज के अंदर अगर बिटकॉइन $10,000 को हिट करता है यानी कि टच करता है, तो ये याद रखिएगा कि बिटकॉइन की जो बुल रैली शुरू होगी वो पूरे तकरीबन अगर 10,000 के एरिया को एक बार क्लेम कर लेता है, तो बिटकॉइन का जो बुल रन है वो तकरीबन 4 महीने से 6 महीने के दरमियान स्टार्ट हो जाएगा।
अगर बिटकॉइन फास्टली इन 3 महीनों में नीचे आ जाता है, इन 3 महीनों में नीचे आता है, 10,000 के एरिए को क्लेम करता है, ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन बिटकॉइन जो है वो जब मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बिटकॉइन 10,000 के एरिए पे इन 3 महीनों के अंदर जब भी आएगा, तो जिस दिन वो 10,000 के ऊपर आएगा हिट करने के लिए, उस दिन से आप नोट कर लेना टाइम, अगला 5 से 6 माह के अंदर बुल रन शुरू हो जाएगा। 5 से 6 माह के अंदर अंदर बुल रन शुरू होगा। 5 से 6 माह के अंदर अंदर बिटकॉइन का बुल रन शुरू हो जाएगा, आल्ट कॉइन का बुल रन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन जो आपको मैं समझाना चाहता हूं। टाइम के हिसाब से आपने इसके हिसाब से ही आल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉप लॉस लगाने हैं और इन चीज़ों को मैनेज करना है। जो मैंने आपको समझाया है इसके मुताबिक आपने अपनी थीम बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए बात नहीं कर रहा मैं अभी, शॉर्ट टर्म के लिए मैं एंड पे बात करूंगा कि अब बिटकॉइन जो रात को उसने मूव किया वो मैं एंड पे बात करूंगा, ठीक है, वो चार्ट पे थोड़ी सी बात करूंगा। तो आपको ये बातें समझ आ गई कि पहला अरसा अगर 18 को क्लेम करके 37 पे जाता है तो $1,00,000 सॉरी 1 साल, 1 साल से मतलब अंदर अंदर बिटकॉइन जो है वो अपनी करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जाएगा। अगर दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर 18 पे आने के बाद 75,000 से $1,00,000 के दरमियान जाता है, तो आपको मैंने वो बताया तकरीबन वो टाइम बताया। फिर तीसरा मैंने 15,000 का बताया कि 15,000 पे आता है और 37 पे जाता है तो कितना टाइम लगाएगा, और 15 पे आकर 75 और 1 लाख पे जाता है तो कितना टाइम लगाएगा। ये आप वीडियो को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स आपने खुद बनाने हैं, ये नोट्स बनाने हैं और यही नोट्स आप इसी के मुताबिक अपनी मैनेजमेंट करोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि बिटकॉइन अगर $10,000 के एरिए पे आता है तो वो भी इन 3 महीनों के 90 डेज के अंदर अंदर अगर 10,000 को क्लेम कर जाता है, हिट कर जाता है, तो बिटकॉइन समझ लो कि बुल रन बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा। वो तकरीबन 1 माह से 6 माह के अंदर अंदर स्टार्ट कर देगा, यानी बुल रन स्टार्ट हो जाएगा अगर बिटकॉइन इस एरिए पे आता है। तो बात समझ आ गई आपको। तो ये तो लॉन्ग टर्म हमने बात कर ली, बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने बात की है। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है टाइम के हिसाब से लास्ट 4-5 साल से, हमेशा जब भी मैंने टाइम के हिसाब से प्रेडिक्शन दी, सेम बिटकॉइन ने वैसा ही मूव किया। तो मैं उस एक्सपीरियंस के ऊपर अभी कॉन्फिडेंट से ये बात कर सकता हूँ कि बिटकॉइन किस तरह का मूव किस तरह कर सकता है। हो सकता है वो मुझे फेल करे, मेरी प्रेडिक्शन को फेल करे, हो सकता है, लेकिन मैं 2 दफ़ा पास हुआ हूँ इसको प्रेडिक्ट करके। जब ये $20,000 पे गया था तो मैंने टाइम के साथ अपने स्टूडेंट को एक चीज़ बताई थी कि इसका ये टाइम होगा, इतने अरसे में इतनी ये करेक्शन करेगा और $3,000 पे ये लाजमी आएगा। तो बिटकॉइन 20,000 से 3,000 पे जब आया था तो उन मेरे स्टूडेंट को यकीन हो गया था कि बिल्कुल जो मैंने बात की थी वो ठीक थी और टाइम भी बिल्कुल एक्यूरेट था। जो टाइम मैंने बताया था, जो कैलकुलेशन मैंने निकाली थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। तो अभी मैं जो कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे 100% यकीन है अपने रब की ज़ात पे जिसने मुझे इल्म अता किया कि ये बिल्कुल ठीक है। अब आ जाएँ शॉर्ट टर्म बात करते हैं। शॉर्ट टर्म क्योंकि रात को मीटिंग हुई उसमें मतलब वो 3 पॉइंट पता नहीं कुछ बताते हैं, वो नंबर ज़्यादा आए। तो फेड की मीटिंग के बाद वो रेट पता नहीं क्या था वो ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा आया, 75 आया। तो उसके बाद वो जो उसका ऑनर है फेड का या पता नहीं वो मैनेजर है कौन है, उसने जो है ना बाद में न्यूट्रल बात कर दी। तो न्यूट्रल बात से फिर ये है कि आपको पता है इन्वेस्टर और ये जो है ना किस तरह का मूव करते हैं। अब मैं शॉर्ट टर्म बात करने लगा हूँ चार्ट के मुताबिक। शॉर्ट टर्म बात ये है जो मैंने अपने चार्ट के मुताबिक अभी एरिया बनाया है जिसको बिटकॉइन ने लाजमी हिट करने के लिए आना है, वो है 20,868। ये जो मैंने रजिस्टर लगाई 868 की, ये आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसको कर देता हूँ, ये वाली
ये जो एरिया है, इस एरिए पे बिटकॉइन लाजमी आएगा। ठीक है, अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि बिटकॉइन कुछ भी हो इस एरिए पे लाजमी आएगा। अगर बिटकॉइन का इरादा है, शॉर्ट टर्म बात करने लगो, ये लॉन्ग टर्म बात नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मैंने आपको बात समझा दी है, वो आपने खुद समझना है। अब शॉर्ट टर्म बिटकॉइन को कहाँ पे जाना चाहिए, वो ये है कि अगर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म तकरीबन इस एरिए पे जाता है जो कि $26,000 का एरिया बनता है, ये वाला एरिया, अगर बिटकॉइन $26,000 पे जाना चाहता है अगले 7 दिनों में, 20 दिनों में, 2 दिनों में, तो ये याद रखिएगा आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉप लॉस के साथ कि आपने बिटकॉइन को इस एरिया से उठाना है, इस एरिया से 20,868 यहाँ पे आप अपना ऑर्डर लगा दें, और स्टॉप लॉस इसका जो लोअर है ये वाला 20,000 तकरीबन ये बनता है $20,101 से नीचे, ये आप स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर लगा दें बाय का, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा दें, ये वाला जो है ऑर्डर। अगर तो बिटकॉइन का इरादा $26,000 पे जाने का है, $26,400 पे जाने का है, तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ से बाय करने की और स्टॉप लॉस लगाने की। आप इस चीज़ का इंतज़ार ना कीजिए कि बिटकॉइन कितना नीचे आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर बिटकॉइन बुलिश है स्मॉल टाइम के लिए, तो बिटकॉइन को इस एरिया से एक बार स्टॉप लॉस के साथ लाजमी हमें उठाना चाहिए, बजाय कि हम मुंह देखते रहें और बिटकॉइन जब ऊपर यहाँ से ऊपर जाए तो फिर हम सारे बाय कर रहे हों। यहाँ से बिटकॉइन को बाय लाजमी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल जो उसने टॉक की है रात को, उसके मुताबिक जो ये रात को मूव हुआ है ना, ये वाला मूव जो हुआ है, ये जो बुलिश मूव, 3 कैंडलें बनी है 4 घंटे की, 4 घंटे की। अब ये मूव इसको हिट करने के बाद जब दोबारा इस तरह का मूव बनाएगा, ये वाला मूव इस तरह करेगा, ये इस तरह, तो ये आराम से $26,000 के एरिया के ऊपर चला जाएगा, $26,000 के एरिया के ऊपर बिटकॉइन चला जाएगा। ये वाला, ये 26,000 को बिटकॉइन इजीली हिट कर सकता है। जो मैंने एरिया बताया है उस पे शॉर्ट टर्म आए, आपका स्टॉप लॉस लगाओ, आपने बाय करके सो जाना है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत छोटा सा नुकसान होगा आपका। ये कितने % का नुकसान बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इतना नुकसान बर्दाश्त करना है अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो। ये जी आप कर लें इसको लॉन्ग पोजीशन। अच्छा जी, इस एरिया से हमने लॉन्ग करना है बिटकॉइन को, सॉरी, ये बनता है 27% का प्रॉफिट, 27% का, और स्टॉप लॉस आप लगा लें अपना तकरीबन यहाँ पे लगा लें 90 नहीं, बल्कि इतना नहीं, इतना लगा लें 2000 पे लगा लें। तो अगर आप स्टॉप लॉस इतना लगाते हैं, सॉरी ओहो, एक तो उस मोबाइल पे काम नहीं होता, अगर लैपटॉप पे करूँ ना तो फिर मैं आपको सारी बातें जो है ना चार्ट पे समझा सकता हूँ। ये 2000 का आपका स्टॉप लॉस बनता है, $2000, 2010 इस तरह डॉलर, ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो ये नुकसान अगर आपका हुआ तो कितने % का होगा जी? 4% का लॉस है। और प्रॉफिट कितने का है जी? प्रॉफिट है लूना किधर आ गया, इधर थी, हाँ जी, ये 4% का लॉस है, और प्रॉफिट जो है वो आपका है 28% का। आप 4% का लॉस करके अगर 28% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये होगी शॉर्ट टर्म बुल रन की बात। अब बियर रन की बात करने लगा हूं। अगर इस न्यूज़ का इफेक्ट बस इतना ही था, बबल इफेक्ट जिसको कहते हैं कि बस हवा बिटकॉइन की बस जो थी वो यहाँ तक थी, बिटकॉइन का जो इरादा है वो असल में नीचे आने का है, तकरीबन $16,000, $15,000, $18,000 के ऊपर आने का है। तो बिटकॉइन इस एरिया को, जो एरिया मैंने आपको बाइंग एरिया बताया है, ये वाला 4 घंटे की कैंडल इससे नीचे अगर क्लोज कर दे,
4 घंटे की कैंडल अगर बिटकॉइन की इससे नीचे क्लोज हुई 20,868, ये जो एरिया है ये वाला, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ये वाला, अगर इस एरिया से बिटकॉइन, ये वाला जो एरिया है, 4 घंटे की कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई तो बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा। बिटकॉइन पहले नीचे वाले लोगों को लिक्विडेट करके देन ऊपर जाएगा। वो 16,000, 15,000 का, 14,000 का एरिया बनता है। देन बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव लेगा। वो अकॉर्डिंग टू बाद में बात करेंगे कि बिटकॉइन ने ज़ाहिर बात है ये एरिया तोड़ दिया, अब कहाँ तक आया, फिर वो मैं उसके ऊपर जो बात करूँगा वो शॉर्ट टर्म बाद में करूँगा। अब भी शॉर्ट टर्म सिग्नल ये है कि बिटकॉइन को इस एरिया पे लाजमी उठाया जाए स्टॉप लॉस के साथ। और अगर बिटकॉइन के साथ आप ऑल्ट कॉइन को उठाना चाहते हैं तो बिटकॉइन जब इस एरिया के ऊपर आए, इस एरिया के ऊपर, तो फिर आप ऑल्ट कॉइन के अंदर भी स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। जो जो आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन है, ठीक है, जो जो फेवरेट शिट कॉइन है उसमें आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। अगर बिटकॉइन 20,868 पे आता है, चाहे आप बिटकॉइन लें चाहे आप ऑल्ट कॉइन लें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ये आपके पास एक चांस होगा बुल रन का। अगर बियर रन हुआ तो 20,868 के नीचे क्लोजिंग देगा 4 घंटे की, इससे नीचे क्लोजिंग देगा और फिर समझ लो कि बिटकॉइन बहुत जल्दी विकेट बनाएगा नीचे आने वाली शाम तक या कल तक। इसलिए बराए मेहरबानी इस वीडियो को गौर से समझिएगा। मैंने जो बातें की हैं वो नोट करने वाली बातें हैं, आप इनको नोट कर लें पेपर के ऊपर, टाइम पीरियड नोट कर लें, वीडियो को रोक के इन बातों को रोक कर लें। कल आप चैलेंज के साथ ये बातें मुझे भी दिखा सकते हैं कि कितनी बातें मेरी सच हुई हैं, कितनी % सच हुई हैं। तो मैं क्योंकि 2 दफ़ा इनमें पास हुआ हूँ तो तीसरी दफ़ा मैंने इसकी टाइम प्रिडिक्शन निकाली है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो मैंने प्रिडिक्शन इंशाल्लाह दी है इसके मुताबिक अगर आप लोग चले तो आप लोग सेफ एंड सिक्योर स्टॉप लॉस के साथ चलोगे और आंखें बंद करके सोल, BNB और इन कॉइनों में घुसोगे नहीं जब तक बिटकॉइन मेरे टाइम के मुताबिक 10,000 को क्लेम ना कर ले। अगर ऊपर भी जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम उस पर बात करते रहेंगे फर्दन फॉर्दन, लेकिन फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म जो मैंने बात की है, बिटकॉइन कहाँ से बुलिश होगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, कौन से एरिया से आपको बाई करना चाहिए, तो वो मैंने बता दी है। तो अगर इस एरिया पर नहीं आता और बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, यानी कि ये जो मैंने एरिया 20,868 पे नहीं आता और ऊपर चला जाता है, तो देन एक बहुत बड़ा बबल हो सकता है। फिर बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाके 23-24 हज़ार पे जाके दोबारा फिर डंप करेगा, तो वो डंप जो होगा वो काफ़ी तगड़ा डंप होगा। बिटकॉइन को अगर बुल है, अगर बिटकॉइन बुल है, जिस तरह रात को इसने अच्छा मूव किया है, तो बिटकॉइन को इस एरिया को क्लेम करने के बाद ऊपर जाना चाहिए। ये मेरी तहकीक का, मेरी सर्च का, मेरे अपने एक्सपीरियंस का एरिया है। इस एरिया पे बिटकॉइन लाजमी आएगा, ये मैं कहता हूँ। अगर इस पे आए बगैर ऊपर चला गया, यहाँ से जहाँ से अब घूम रहा है 21,800 से, यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर बिटकॉइन डंप होगा बहुत तेज़ी के साथ और आल्ट कॉइन भी ब्लीड आउट होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको चार्ट के ऊपर उस तरह की बातें नहीं बता सका क्योंकि एक तो मोबाइल के ऊपर जो है बात ही कर सकता हूँ, तो मैंने इसीलिए टाइम पीरियड के साथ रोक के बात की कि शायद आप समझ जाएँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।